नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुये सवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु जेहन में बस जाए। गुरु जेहन में बस जाए। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। चारों दिशाओं में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, समस्त गुरु शक्तियों को नमन। इस जीव को बोध देने वाले, दृष्टि देने वाले आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम। जय हो। वाचक उमा स्वाति जी ने जैन दर्शन के तत्व विज्ञान को कैसे संस्कृत के छोटे छोटे सूत्रों में अ, रचित किया, गुम्फित किया। और ये सूत्र बड़े सिलसिलेवार है, एक के साथ एक के बाद दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे के बाद तीसरा जुड़ा हुआ है। और इस तरह से ये सूत्र एक दूसरे के लिए परिपूरक बन जाते हैं। एक के बाद दूसरा जुड़ा होने से फिर कोई बातें जो एक में अधूरी रह गई वो दूसरे के माध्यम से पूरी की जा रही है।
तो इस तरह से ये पूरा एक सीरियल है। और इस क्रम के साथ अगर हम अपने भीतर यात्रा करना करना शुरू करें, तो हमारे भीतर हर एक अ, अगले स्टेप पर हमारे भीतर कैसी जिज्ञासा होगी या कैसी स्थिति होगी, उस स्थिति का समाधान फिर नेक्स्ट सूत्र में मिलता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में जाना कि आश्रव तत्व, पहले तो हम वहां से चले थे मोक्ष, हमारा जो जीवन का केंद्र है, हम जिसके लिए जीवन धारण किए हुए हैं कि कैसे हम अपने से मुक्त हो जाए, है ना। और वहां से शुरुआत करते करते हमने जीव तत्व, अजीव तत्व समझा। फिर अजीव तत्व में भी हमने बहुत सारे भेद प्रभेद को समझा, जीव तत्व में बहुत सारे उनके भेद प्रभेद को समझा। और अब हम आश्रम तत्व को समझ रहे हैं, है ना। और आश्रम में ही पुण्य पाप भी समाहित है। ये हमने इसी छठे अध्याय में सीखा कि शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य। तो पुण्य पाप दोनों ही आश्रम ही है, तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम। फिर हम आगे समझेंगे संवर बंध निद्रा और मोक्ष को। तो ये जो आश्रम तत्व हम बात कर रहे हैं पिछले कई सारे सत्रों से, हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि आश्रम तत्व विविधता लिए हुए है, तरतमता लिए हुए है, सबका यूनिक है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि सबके परिणाम अलग अलग है। हमारे विभाव परिणाम ही आश्रम है। हम निरंतर, हमारे भीतर से निरंतर कंपन प्रसारित हो रहे हैं। अब वे कंपन किस तरह के हैं? वो तीव्र भी हो सकते हैं और मंद भी हो सकते हैं। तीव्र और मंद कंपनों को हम समझते हैं, वैज्ञानिक परिभाषा में हम देखें तो जब हम ध्वनि की बात करें तो हमें पता लगता है हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम। तो तीव्र कंपन, मंद कंपन, समझ में आया, है ना। तो ऐसे ही हमारे भीतर के परिणामों में हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम होता है। अ, जैसे हम पर्टिकुलर कोई वस्तु की बात करें, आज तो सारी वस्तु स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आ गई। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम बात करते हैं तो सब शेयर मार्केट में भाव की बात करते हैं। आज इसका भाव चढ़ गया, आज इसका भाव गिर गया, सोने का भाव इतना बढ़ गया, चांदी का भाव इतना बढ़ गया, आसमान छू रहा है, फला का भाव गिर गया। तो ये भाव चढ़ना, भाव गिरना, है ना, इन रिलेटिव टर्म वो सारी चीजें भाव जो है वो कैसे प्रभावित करती है सारे मार्केट को, है ना। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी लगातार परिणाम बदलते जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हमें अपने भावों के बारे में अक्सरतया बोध ही नहीं होता कि वो आते कहाँ से है और वो जाते कहाँ पर है। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई हमें पता नहीं। हम बैठे, अचानक हम दुख के भावों में पहुंच गए, है ना, शोक के भावों में पहुंच गए। लेकिन ये शोक, ये दुख कहाँ से आया? अभी हमको समाचार मिले कि भाई हमारे पूज्य गुरुदेव त्रिपुटी बंधु महाराज अगर आज देह छोड़ के जा चुके हैं, तो हमारे भीतर एकदम से दुख के भाव पैदा होते हैं, शोक के भाव पैदा होते हैं, है ना। एक गमगीन सी स्थिति हमारे चित्त में घेर लेती है। तो प्रश्न पैदा होता है कि ये क्यों आया, ये भाव आया कहाँ से? किसी में तीव्र है, किसी में मंद है। जो उनसे कनेक्टेड है इमोशनली, उनके अंदर ये तीव्र शोक का भाव होगा, दुख का भाव होगा, गमी का भाव होगा। और किसी अंदर मंद है, किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा जुड़ाव नहीं है उनके उनके साथ में उसका। लेकिन ये तीव्र भाव, मंद भाव, शोक भाव, ये आया कहाँ से? अगर हम देखा जाए, अगर हम अपना एक खोज करें, तो हमें समझ में आने लगेगा कि ये हमारा जो समझ है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्ग गमन हो गया, देवलोक गमन हो गया, लेकिन अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। तो फिर सवाल पैदा होता है, भाई जब देव में गए हैं तो दुख क्यों मना रहे हो, है ना। लेकिन फिर भी हम दुख मना रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हमारा आदतन व्यवहार बन गया है ये। अब यही आदतन व्यवहार हम साधु के साथ भी जोड़ लेते हैं। अब साधु गया तो साधु की तो इतनी मौज होती है। कभी संत कबीर अगर कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो तो ऐसी की स्थिति तो ऐसी होती है कि वो लोग कहते हैं कि भी जगत मरण से डरत है, जगत तो मरण न से डरता है। मोह मन बड़ा आनंद, मेरे मन में तो बड़ा आनंद है। कद मरसा कद भेंट सा पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे और कब भेंट होगी हमारी पूर्ण परमात्मा से। क्योंकि ये तो ऐसा है ना कि आ, घड़े में पानी है और नदी से पानी हमने भर लिया। अब वो नदी से, समुद्र से जहाँ से भी पानी भरा, घड़े में पानी आ गया है। अब वो पानी अलग हो गया है नदी से एक अर्थों में। तो वो पानी का भाव तो ये होगा कि कब ये घड़े की दीवारें हटे और मैं तो अपने नदी के प्रवाह में वापस मिल जाऊं। वो थोड़ी अलग रह के जीना चाहेगा। वो तो चाहेगा ये दीवारों से मैं बाहर आऊं और मैं अपने मूल स्रोत के साथ में वापस एकाकार हो जाऊं। तो ऐसे ही हम में से जो जागरूक हो जाता है, वो इस शरीर की कैद में नहीं जीना चाहता है। स्वामी जी अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि जो जीवों जो कैदी होते हैं ना, उनको जब बेल मिल जाती है, वो उनको तय हो गया कि आज शाम को तुमको इस जेल से छुट्टी हो जाएगी। अब वो आज शाम तक के लिए वो कैसे झूम रहे होते हैं, उनके भीतर की स्थिति देखो कि उनको इतना मजा आ रहा होता है कि बस अब तो जेल से भागने वाला हूँ। अब उनको कुछ सुध बुध नहीं है, ना भूख लग रही है ना कुछ और स्थिति आ रही है। उसके भीतर तो इतना उत्साह है कि बस अब जेल से भाग रहा हूँ मैं, अब जेल से मेरी छुट्टी होने वाली है। अब वो थोड़ी जेल में दोबारा आना चाहेगा या दोबारा रहना चाहेगा, है ना। तो एक ज्ञानी की स्थिति तो ये होती है कि भाई वो तो, उसको पता मिल गया कि अरे मृत्यु आ रही है, मृत्यु की तैयारी हो गई है। तो मजे के साथ जाता है कि कद मरसा कद भेजसा पूर्ण परमानंद। अरे मैं तो मरूंगा और मजे से जीऊंगा, अपने परमात्मा के साथ एकाकार हो जाऊंगा। ये देह एक दीवार बनी हुई थी, ये देह एक घड़ा की तरह एक दीवार बनी हुई थी जो मुझे रोक रही थी, है ना। अक्सर लोग जब अपनी अपनी बीमारियों का जिक्र करते हैं और स्वामी जी से कोई समाधान मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ये बीमारी है, हमारे शरीर में ये रोग है। तो स्वामी जी उनको वापस जरा सुधार करके कहते हैं कि आप ऐसा मत कहो कि शरीर में रोग है, आप इसको जानो कि शरीर खुद रोग है। शरीर में बीमारी ऐसा नहीं है, शरीर का होना ही हमारा इस शरीर में होना ही बीमारी है। पर हमें बेसिक बात ही नहीं पता कि हमारा शरीर में होना बीमारी, और कोई शरीर से हट गया, मुक्त हो गया, तो वो एक बीमारी से छूट गया। तो मजा होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? लेकिन हमको मजा नहीं होता, हमको दुख होता है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी बन गई है। हम बोल तो रहे कि देवलोक गमन हो गया गुरुदेव का, जो शरीर छोड़ के जा गए, चले गए। लेकिन देव बन गए तो दुखी क्या होना, खुश होना चाहिए। लेकिन हम खुश नहीं होते क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है। दूसरी बात, हम कहते हैं काल धर्म को प्राप्त हुए। बहुत ही अद्भुत बात है ये तो। स्वामी जी कहते हैं कोई थोड़े लोग हैं जो काल धर्म को प्राप्त होते हैं, क्योंकि काल धर्म है, लेकिन इसको जानते कौन है? तो ये तो किसी ज्ञानी के साथ ही ये वर्ड होना चाहिए कि हाँ वो जागरूक होके मरा तो वो काल धर्म को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसके भीतर कोई ऐसी स्थिति है कि वो काल के प्रति जागरूक हो चुका है। अब जो काल धर्म को प्राप्त हुआ है उसकी मृत्यु होती नहीं है, क्योंकि काल तो धर्म है। तो उसका दुख कैसे हो सकता है, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है जिसने काल धर्म को प्राप्त कर लिया, जिसने होश पूर्वक अपने बदलाव को देख लिया? उसका दुख कैसे हो सकता है? लेकिन हम दुखी होते हैं, क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है। हमने ऐसा देखा कि वो हमसे दूर हो गए, अब हम उनसे बात कैसे करेंगे। हम भूल जाते हैं कि हम उनसे बात करने के लिए नए तरीके इजाद कर सकते हैं। लेकिन वो नए तरीके खोजने की बजाय हम दुख मनाते हैं, और थोड़े दिनों के बाद में इस दुख को भी, दुख तो भूल जाएगा, और थोड़े दिनों के बाद में वो केवल यादों में रह जाएंगे, और फिर धीरे 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 वो यादों से भी कई तिरोहित हो जाएंगे। ऐसा ही तो होता है। हमारे कितने परिचित गए होंगे, दादा, नाना, है ना। कितने सारे हमारे रिश्तेदार गए होंगे। जब वो गए थे उस दिन हम थोड़े उद्वेलित हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे सब गायब हो जाते हैं हमारी स्मृति से।
बस वो कहीं टंगे रह जाते हैं कि हाँ, जब याद बात चलती है तो नाम याद आता है कि हाँ कोई थे, है ना। तो ऐसे ही है हम, हमें अपने भावों के बारे में, भावों के विज्ञान के बारे में बोध नहीं है, होश नहीं है। तो ये जो आश्रय तत्व है, ये यही है कि हम कैसे इस बात को जान ले कि कंपन पैदा जहां हुआ वहीं से इसको पकड़ ले। लेकिन पकड़ेंगे कैसे? तो स्वामी जी उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हम जहां खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी आप एक चेयर पे बैठे हो, मैं एक बेड पे बैठी हूँ, और मुझे इस रूम से बाहर जाना है। और मुझे रूम से बाहर जाना है तो मुझे अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी होगी? हाँ, अगर चेयर पे बैठी हूँ तो चेयर से खड़ा होना होगा। सबसे पहले चेयर से ही तो कदम आगे बढ़ेंगे, तो हम चलते चलते इस रूम के द्वार तक पहुंचेंगे और फिर इससे हम बाहर निकल जाएंगे। तो हम सबको इस बंधनों से अगर मुक्त होना है तो हमारी जर्नी शुरू कहाँ से करनी है? तो जहाँ हम खड़े हैं, वहीं से तो हमारी जर्नी शुरू होगी। हम खड़े कहाँ हैं? तो स्वामी जी हमें बोध देते हैं कि देखो, हम सब लोग गलती क्या करते हैं कि हम विचारों पे काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं, कार्य करो एक्शन से, क्योंकि हम एक्शन में खड़े हुए हैं। हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं? एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वी हैव टू अवेयर फॉर द एक्टिविटीज, फॉर द एक्शंस। वो एक्शन सारी तरह के एक्शन, जैसे हमारी आंख घूम रही है, ये भी एक्शन है। हाथ चल रहा है, ये भी एक एक्शन है। मुंह चल रहा है, ये भी एक एक्शन है। हम सांस ले रहे हैं, ये भी एक एक्शन है। हम उठ रहे, बैठ रहे, हम जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं, सारी क्रियाएं, ऑल एक्टिविटीज, वो सब कुछ एक्शन जो है, उसके प्रति हमें होश में आना हो। हम यहाँ से शुरुआत करें एक्टिविटी से। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं, छोटा सा संकल्प ही कर लें कि आज मैं खाना खाते समय केवल खाने पे ही ध्यान रखूंगा, होश पूर्वक खाना खाऊंगा। नहीं तो हम खाना भी खा रहे हैं, न्यूज भी देख रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं, और कई लोग तो झगड़ा फसाद भी कर रहे हैं और खाना भी खाए जा रहे हैं। तो नहीं, आज हम खाना खाएंगे तो केवल खाना खाएंगे, खाने का ही मजा ले रहे होंगे, खाने में ही ध्यान रख रहे होंगे, खाने का ही उत्सव मना रहे होंगे। बस खाने का ही उत्सव मना रहे हैं खाना खाते समय। फिर पढ़ते समय पढ़ने का उत्सव मना रहे हैं, पढ़ने में ही मौज कर रहे हैं, पढ़ने के से आगे कहीं नहीं जा रहे कि पढ़ने से क्या होगा उसमें नहीं जी रहे। नहीं पढ़े तो क्या होगा उसका दुख नहीं मना रहे। हम पढ़ने का मजा ले रहे, रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग का एक्सपीरियंस, पूरी एक्सपीरियंस पूरा करें। ईटिंग, ईटिंग का एक्सपीरियंस पूरा, वॉकिंग, वॉकिंग का एक्सपीरियंस पूरा। जब जहां है वहां का ध्यान लगाना शुरू करें। तो एक्शन से अगर हम स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिकली एक्शन की अवेयरनेस हमें थॉट की अवेयरनेस के प्रति, ऑटोमेटिकली थॉट की अवेयरनेस ले आएगी। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म से ही हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम कर्म में खड़े हैं, क्रिया में खड़े हैं। लेकिन क्रिया आती किसी विचार से है, और उस विचार में जाना है तो क्रिया से जागरूक हो जाएंगे तो हम विचार के प्रति जागरूक हो पाएंगे, है ना। और ये जो विचार आता है, ये विचार भी पीछे कहीं से आ रहा है, थॉट भी पीछे से कहीं कनेक्टेड है, वहां से थॉट आ रहा है। तो अगर हम एक्शन के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो हमें थॉट के प्रति ऑटोमेटिकली जागरूकता आने लग जाएगी। फिर पता लगेगा क्रिया पैदा ही कहाँ से हुई, किसी विचार से पैदा हुई, है ना। तो इसी बात को वाचक उमास्वाति जी कैसे कह रहे हैं, उनके शब्दों में हम जानते हैं। आज का जो सूत्र है, लास्ट सेशन में हमने जाना था 7वां सूत्र, जिसके अंदर हमने जाना था कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव वीर्याधिकरण विशेषेभ्य तद विशेष। ये जो आश्रव है वो तीव्र मंद भाव से, ज्ञात अज्ञात भाव से, वीर्य और अधिकरण की वजह से अलग अलग हो जाता है, विशेषताएं लिए हुए होता है, विविधताएं लिए हुए होता है। तो इसकी व्याख्या हमने की थी, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात यानी जानबूझ करके, अज्ञात यानी अनजाने में, बेपरवाही में किए गए भाव, वीर्य यानी हमारी क्षमता, हमारे वर्ण करने की क्षमता। सबकी क्षमताएं अलग अलग है, कैपेसिटीज अलग अलग है, बच्चा है, जवान है, बुजुर्ग है, पढ़ा लिखा है, गैर पढ़ा लिखा है, अमीर है, गरीब है, सबकी क्षमताएं अलग अलग है। तो क्षमता अलग अलग, जैसे कोई पोस्ट पे बैठा है, कोई विदाउट पोस्ट पे है, तो कोई बहुत भला करना चाहता है, उसके पास पोस्ट ही नहीं है तो वो करे कैसे। और कोई पोस्ट पे बैठा है और वो एक ऑर्डर पेश करता है और शेयरों को उड़ा डालता है, क्योंकि वो अपनी पोस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। तो वीर्य अधिकरण
आपका अधिकरण क्या, आपका साधन क्या है, उपकरण क्या है, जिससे कि आप ये सब कुछ आश्रव कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, हिंसा या कोई भी कार्य। तो हमने ये सूत्र के माध्यम से जाना था कि ये तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव वीर्याधिकरण विशेष्य तद विशेष। फिर वो अधिकरण शब्द लास्ट में आया था। अधिकरण का मतलब हमने कहा था उपकरण। करण यानी क्रिया, क्रिया करने के लिए जो आधार बन रहा है वो अधिकरण है। और इस अधिकरण को आगे व्याख्या आज के सूत्र में की जा रही है। सातवें सूत्र में हमने अधिकरण शब्द लास्ट में लिया था। उस अधिकरण की व्याख्या करते हुए वाचक कुमार स्वाति जी आठवें सूत्र में कह रहे हैं कि अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण जीव और अजीव के रूप में है। अधिकरण दो प्रकार का है, एक जीव अधिकरण, एक अजीव अधिकरण। तो पहले हम अधिकरण शब्द के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अधिकरण का मतलब है कोई साधन, कोई मीडियम, कोई उपकरण, कोई तो मशीनरी होगी जिसके माध्यम से हम कार्य करेंगे, है ना। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो इंटरनेट है, वो अधिकरण बन रहा है। अगर वो इंटरनेट ना हो तो अभी हम दोनों के बीच का कनेक्शन होता हुआ भी गायब हो जाएगा। हम एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इंटरनेट इस टाइम अधिकरण बना हुआ है ना। लेकिन खाली इंटरनेट ही अधिकरण नहीं है, इंटरनेट के साथ में हम भी वहां उपस्थित है, प्रेजेंस है, हमारी प्रेजेंस। अब जो हमारी प्रेजेंस है उतना ही नहीं है, उसके साथ में हमारे भीतर कोई स्थिति है कि हम कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हमारे भीतर वो भाव ना हो कनेक्ट होने का, भाव ना हो एक दूसरे को अपने विचार विनिमय करने का, एक्सप्रेस करने का, तो हम कैसे कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले स्थिति क्या है, हमारे भीतर एक संकल्प है कि नहीं, मुझे हर संडे नाइट को वैभव जी से कुछ सुनना है ना। और मेरे भीतर भी एक संकल्प है हर मंडे मॉर्निंग को मुझे इन लोगों के साथ बातचीत करनी है। तो ये हमारे भीतर एक जो संकल्प पैदा हुआ, इस वजह से मीटिंग सारी हो पा रही है ना। तो ये अधिकरण हम ये उपयोग में कब ले रहे हैं, जबकि पहले जीव के अंदर कोई अध्यवसाय है, कोई संकल्प है, कोई भाव है, कोई उसका अपना डिसीजन है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। तो ही तो ये सारी स्थिति पैदा हुई। तो पहले जीव के अंदर, जीव के जहन में कोई तरंग, कोई कंपन, कोई संकल्प, कोई अध्यवसाय जागता है, तभी वो किसी कार्य को करने के लिए उठता है, प्रेरित होता है। और फिर वो कार्य को अंजाम देने के लिए बहुत सारी चीजों को उपयोग में लाता है। तो सबसे पहले अधिकरण जो हुआ वो जीव हुआ। अब जीव ही नहीं है तो वो अधिकरण कैसे करेगा। जैसे आज हम बात करें कि हम हर सैटरडे रात को बात करते थे, गुरुदेव से ज्ञान लेते थे, योग सीखते थे, साधनाएं सीखते थे। अब वो मौजूद थे तो हम सबको सीख पाते थे। लेकिन अब वो है नहीं तो हम सीखेंगे कैसे। तो क्या गायब, क्या हुआ, इंटरनेट वही है, मोबाइल वही है, कैमरा वही है, सारी चीजें वही है, लेकिन वो जो जीव का अधिकरण था वो गायब हो गया। अब जीव का अधिकरण गायब हो गया तो हम उससे कनेक्ट नहीं हो सकते, तो बाकी सारी घटनाएं हमारी धरी की धरी रह गई। तो जीव अधिकरण सबसे पहली घटना है। जीव है तो बाकी सारी स्थितियां हो सकती है, जीव ही नहीं है तो बाकी सारी स्थितियां कैसे पैदा होगी, क्योंकि मशीनरी तो मशीनरी है, ये पड़े पड़े खुद से नहीं होगी, इनको एक्टिवेट करने के लिए कोई तो जीव चाहिए। भाई कमरे में सारी स्थितियां मौजूद है, आपका एसी मौजूद है, आपका वॉशिंग मशीन मौजूद है, आपका मिक्सी मौजूद है, आपका टीवी मौजूद है। यू हैव बहुत बहुत सारी स्थिति आपके पास पड़ी है, लेकिन यहाँ पे एक्टिवेट करने वाला कोई है ही नहीं, जीव ही नहीं है। तो कैसे करें। तो फर्स्ट थिंग इज जीव अधिकरण। जीवा जी, तो आठवां सूत्र ये क्या कह रहा है, आठवां सूत्र कि अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण जीव और अजीव के रूप में दो प्रकार के हैं। तो नौवां सूत्र आ रहा है इसके तुरंत बाद में, क्योंकि ये तो इतना संक्षिप्त में कह दिया अधिकरण जीव और अजीव के रूप में है। लेकिन जीव अधिकरण काम कैसे करता है तो उसकी व्याख्या इसके अंदर की जा रही है, और बहुत ही मजेदार है, इस पूरे हम साइंस को समझेंगे आज। ये सूत्र कह रहा है कि आद्यम समरम समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेषेस त्रिस 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 चतुश्चैकशः। आद्य, अब सूत्र तो बड़ा डिफिकल्ट है ना, समझ में नहीं आएगा, हम इसकी व्याख्या करते हैं। आद्यम यानी प्रारंभ में, आद्य कहते हैं फर्स्ट, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या हमने बोला, जीव अधिकरण, और फिर बोला अजीव अधिकरण।
तो यानी अब जीव अधिकरण की व्याख्या हो रही है। तो आद्यम, प्रारंभ में, समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये तीन नए शब्द हैं हमारे लिए आज के सेशन में। फिर योग, फिर कृत कारित अनुमत, फिर तीन नए शब्द है, कृत कारित अनुमत। फिर आएगा कषाय, ऐसे तो बहुत बार सुना हुआ शब्द है, फिर भी एक पद है। फिर इनके भेद है आगे, वो कह रहे हैं विशेषेष त्रिस 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 चतुष्टयकश, इतने कारणों से ये जीव अधिकरण हो पाता है। जीव कोई भी क्रिया कर रहा है तो उसको करने में सबसे पहले तीन स्थितियां पैदा होती है, वो है संभ्रम, समारंभ और आरंभ। भीतर में मानसिक चेष्टा पैदा हुई, सबसे पहले अध्यवसाय उठा, आरंभ हुआ। फिर उस अध्यवसाय ने अपने लिए साधन जुटाए, समारंभ हुआ। फिर उस अध्यवसाय ने जो साधन जुटाए, उस साधनों के माध्यम से क्रिया को अंजाम दे डाला, क्रिया को अंजाम दे डाला, उस संभ्रम हो गया। तो तीन स्थिति है, आरंभ, स्टार्ट हुआ, बिगनिंग, समारंभ, साधन जुटाए, और संभ्रम, घटना को अंजाम दे दिया, घटना पूरी हो गई। तो आरंभ, समारंभ और संभ्रम, ये तीन शब्द है। ये तीन तीन योगों से होते हैं, मन, वचन और काया के योग से, तो 3 into 3। फिर वो जो मन, वचन, काया के योग से हो रहे हैं वो भी तीन करण से होते हैं, करना, कराना और करने वालों का ख्याल में जाना, यानी 3 into 3 into 3 हो गया। फिर वो चार कषाय की वजह से होते हैं, into 4 हो गया। तो 3 into 3 into 3 into 4, 108। दैट इज द साइंस ऑफ 108। 108 की संख्या क्यों? ये 108 तरीके से जीव अधिकरण करता है। जीव अधिकरण करने का 108 तरीके हैं। ये एक सूत्र में आ गया। अब हम इसको और आके डिस्क्राइब करते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में अपने आप के साथ कनेक्ट करते हुए हर चीज के प्रति जागरूक हो सके, समझ सके। तो ये सूत्र कह रहा है कि आद्यम, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, योग, कृत कारितानुमत, कषाय, विशेषित त्रिस 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 चतुष्टेकशः। तो संभ्रम, समारंभ और आरंभ, हम कहाँ खड़े हैं वहां से हमें देखना है। हम खड़े हैं एक्टिविटी में, एक्शन में। वो जो एक्शन हो रहा है वो संरंभ है। जो एक्शन हो रहा है वो संरंभ है, लेकिन वो एक्शन के पीछे क्या है? समारंभ। कोई आगाज उठा, समारंभ के पीछे क्या है? आरंभ। तो हमें इन तीन लेवल्स पे अपने आप को चेक करना है, संरंभ, समारंभ, आरंभ। अब इसको परंपरा अलग तरीके से व्याख्या करती है, पूज्य विराट गुरु जी थोड़ा डिफरेंट व्याख्या करते हैं। विराट गुरु जी कहते हैं कि भीतर में भाव उठा, अध्यवसाय उठा, मैं ये करूं, आरंभ हो गया। भाव उठा, शर चल दिया, घटना बनी विशेष। भाव उठा तो शर चल दिया, शर कहते बाण को, बाण चल गया, भाव उठने के साथ ही बाण चल गया। घटना घटी विशेष, घटना घट गई। फिर हमें कभी तो भोगनी पड़ेगी। किसी दिन तो वो उदय में आएगी, तो भोगनी पड़ेगी किसी क्षेत्र और वेश। लेकिन पैदा कब हो गई थी? भाव उठा, शर चल दिया, भाव उठा तभी शर चल गया था। भाव का उठना आरंभ है। भाव पैदा हुआ, वही आरंभ हो गया। इतनी अद्भुत बात श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने हमें बताई।
वो कहते हैं आरंभ में ही हिंसा है, आरंभ ही दुख का कारण है। आचार्य सूत्र में एक बहुत प्यारा सूत्र आता है, आरंभजम दुख मिणमति नच्च, कि आरंभ से पैदा हुआ है ये दुख, इसको जान लो। और आरंभ कहाँ से कैसे हो रहा है? हमारे भीतर से लगातार भाव उठ रहे, अध्यवसाय उठ रहे, तरंगे उठ रहे। और वो जो उठा है वो रुकेगा नहीं, वो चल पड़ा है। जैसे ही उठा है वो चल ही पड़ा है। और जो चल ही पड़ा है वो पहुंच भी गया है। इधर मैं बोल रही हूँ और उधर ब्रॉडकास्ट हो ही रहा है और ये फैल ही गया है। अमेरिका में सुना जा रहा है इस टाइम में। आरंभजम बस पैदा हुआ, यहां से तो मैं एक बोली और फैलते हुए कितना हो गया ये। अभी जितने डिवाइस कनेक्टेड है, जितने लोग कनेक्टेड है, उन सब के पास फैल गया है। कोई पूना में बैठ के सुन रहा है, कोई अमृतसर में बैठ के सुन रहा है, कोई दिल्ली में बैठ के सुन रहा है, कोई राजस्थान में बैठ के सुन रहा है। ये सब तक फैल गया है। आरंभ होते ही ये फैलना शुरू हो जाता है। और ये इस ब्रह्मांड का धर्म है, स्वभाव है कि यहाँ हर चीज फैलती है। हर विचार फैल रहा है, हर तरंग फैल रहा है, हर कंपन फैल रहा है। इसीलिए इसका नाम ब्रह्मांड रखा है। ब्रह्मांड का मतलब एक्सपेंड, ब्रह्म शब्द का अर्थ है वो जो फैल रहा है। तो हर चीज फैल ही रही है। यहाँ एक एक नहीं रहता, एक तुरंत अनेक हो जाता है। जैसे कोई एक हुआ वैसे तुरंत अनेक हो गया। एक विचार उठा, वो अनेक विचारों को धक्का दे दिया, उसने अनेक विचारों को पैदा कर दिया उसने। और कहाँ तक कैसे कैसे पैदा करेगा। आज तो हमारे पास में ये अपरेटस जो विकसित है, उससे हम बहुत सारी चीजों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। भगवान महावीर और बुद्ध उस समय में जब ये बात कर रहे थे, जब वो कह रहे थे चल माने चलिए, तब ये बातें बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चल माने चलिए, कि चला और पहुंचा। अभी तो समझ आ रही, मैं बोली और ये पहुंच गया। एक बटन क्लिक किया और घटनाएं कहाँ 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 पहुंच जाती है ना। अभी तो ये एग्जाम्पल से समझ आ रहा है कि ये बस ब्रॉडकास्ट तुरंत हो रहा है। तो ब्रॉडकास्ट तुरंत हो रहा है, ये हर पल ही हो रहा है, चाहे हम इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, ये तो हर पल ही हो रहा है। आज तो डिवाइस के थ्रू हमें समझ आ रहा है ये बात कि हाँ, बोला और फैल गया। हाँ, चित्र सामने आया और दिखाई दे दिया। और ये चित्र कहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है, पूरे लोक में दिखाई दे सकता है, पूरे ब्रह्मांड में। जो जो इस टेक्निक्स के साथ कनेक्टेड है उन सबको दिखाई दे सकता है ना। तो सूत्र कह रहा है संभ्रम समारंभ आरंभ। हम आरंभ करते हैं और आरंभ होते ही समारंभ हो जाता है। और समारंभ होते ही संभ्रम की दिशा में हम चले जाते हैं। तीनों स्थितियां पैदा होती है। आरंभ उठा, समारंभ, वो फैलता गया। उसने अपना आकार लेकर के साधन जुटाने शुरू कर दिए। वो साधन दोनों है, जीव भी साधन है, अजीव भी साधन है। जीवाधिकरण अजीवाधिकरण दोनों साधन बनते हैं और वो संभ्रम हो जाता है। वो आरंभ जा करके कोई एक परिणति तक पहुंच जाता है, कोई एक स्थिति बन जाती है। इसीलिए समण भगवान महावीर ने, गौतम बुद्ध ने, सारे लोगों को हर वक्त ये अपने साधकों को संदेश देते रहे कि तुम्हारे भीतर से उठा हर कंपन घटनाएं बना रहा है, तो ध्यान रखना, होश रखना। जब हमारे भीतर एक आ, एक छोटा सा भाव, छोटा हम कहेंगे छोटा है, छोटा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम कहेंगे एक जरा सा तो लहर आया था कि नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा ये आदमी। ये इतनी सी बात ने न जाने कितने सारे लोगों के भीतर में रही हुई नाराजगी को उकसा दिया। पूरे वातावरण में इस छोटे, आपको लगा छोटा सा तो भाव है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये आदमी, मैंने बुराई कर दी इस आदमी। मैंने मन में सोच रहा ये यहाँ नहीं होना चाहिए। अब ये फैलता 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 कहाँ तक जाएगा। गौतम बुद्ध अपने साधकों को कहते थे, जहां से भी गुजरो
मंगल के भाव प्रसारित करते हुए गुजरना। तुमको छू करके कोई हवा भी बहे तो वो मंगल के भावों से आप्लावित हो हवा। तुम एक पेड़ के पास से भी गुजरो तो उस वृक्ष के भी मंगल की दुआ करना, मंगल की कामना, इसका भला हो, इसका कल्याण हो। जिस क्यों ये मंगल पाठ बार बार सुना जाता रहा, बोला जाता रहा, अपने आप को मंगल पाठ मंगलिक करने के लिए? क्यों सुबह उठते हम बोलते चत्तारी शरणम पवज्जामि, मैं चार की शरण में आता हूँ, ताकि अपने आप में हम मंगल पैदा कर सके, खुद को समर्पित कर सके, अहंकार जा सके, इसलिए बोलते अरहंते शरणम पवज्जामि। वो लोग बोलते बुद्धम शरणम गच्छामि। भाव क्या था कि हम ये छोटे से अहम में ना जिए। हमने अपने आप को पता नहीं क्या क्या मान रखा है, सब कुछ छोड़ करके हम एक ही भाव में जिए कि मैं उस विराट की शरण में हूँ, अरहंत की शरण में हूँ, बुद्ध की शरण में हूँ। मैं जागृत चेतना में अपने आप को समर्पित करता हूँ। तो हम कनेक्शन भी बनाए तो किसके साथ बनाए? जागृत के साथ बनाए, सुप्त के साथ ना बनाए। मंगल से जुड़े, अमंगल से हट जाए। क्योंकि जैसे भाव उठा, इसने न जाने कितनों के भीतर मंगल पैदा कर दिया। हम कहीं गुजरे तो उन लोगों के भीतर भी एक, हमारे को देख के एक मजा आया, एक अच्छा भाव पैदा हुआ। और हमारे भीतर क्रोध पैदा हुआ, तो क्रोध खाली हमारे भीतर पैदा नहीं हुआ, न जाने कितनों के भीतर हमने क्रोध को पैदा करवा दिया, उनके भीतर दबे हुए क्रोध को उकसा दिया। नहीं होता घर में एक व्यक्ति मूड खराब लेकर के बैठा है या बोल रहा है या चल रहा है, उस एक खराब चेहरे की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। तो कहते हैं अरे, ये आदमी का जब भी चेहरा देखो मरा हुआ चेहरा ही लेकर आता है जैसे। अब उसके चेहरे पे कोई ताजगी नहीं है, मुर्दानगी है। उसकी वजह से घर के बाकी सारे लोग परेशान हो गए। वो कह रहे मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ क्या? अरे भाई, तुम ना बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे होने से ही सबके भीतर में मुर्दानगी आ रही है। क्यों? क्योंकि हम में से हर कोई व्यक्ति वाइब्रेट कर रहा है, प्रभावित कर ही रहा है, सब वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं। फिर जैसे जैसे वाइब्रेशन हमारे भीतर से आ रहे हैं, वैसे चारों लोगों के भीतर आते हैं और फैलते ना जाने कहाँ कहाँ। हम जहां जहां जाएंगे वहां वहां हमारे वाइब्रेशन पहुंचे। ठीक ऑपोजिट भी है। आपके भीतर कोई दान का भाव आया, कोई करुणा पैदा हुई, किसी को मदद करने की इच्छा आई, आप करना चाहते थे लेकिन आप अचानक कर नहीं पाए। जैसे कई बार होता है हमारे साथ, हम कार में जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम विंडो खोल करके मांगने वाले व्यक्ति को कुछ दें। इधर हम पैसा निकालते हैं और विंडो खोलते हैं कि उस सामने जो मांगने वाला है उसको दे, उतने पहले उतने में ही रेड लाइट कन्वर्ट होकर के ग्रीन लाइट में आ जाती है और हमको तुरंत ही अपनी गाड़ी को आगे करना पड़ता है, क्योंकि वो इतना ट्रैफिक का सीन है। तो हम देना चाह रहे थे लेकिन हम दे ही नहीं पाए। तो भाव तो उड़ गया था ना देने का। हमारे भाव ने न जाने कैसे काम किया, कहाँ तक फैला, और पीछे आ रहे हुए किसी व्यक्ति ने उसको दे दिया। क्या पता उसके भीतर भी वो भाव उठा था, या उसके भाव को किसी और के भाव ने धक्का दे दिया था और उससे घटना पैदा हो गई। हो सकता है घटना पूरी किसी और ने की हो और पैदा कहीं और से हुई हो। यार यार, सब कनेक्टेड है। जो पैदा कर रहा है वो पूरी भी कर रहा है, और जो पूरी कर रहा है उसने पैदा भी किया हुआ है। लेकिन कौन किसका निमित्त बन गया, किसने किसको बढ़ावा दे दिया? क्योंकि ये आरंभ समारंभ हो रहा है, समारंभ संरंभ हो रहा है। आरंभ एक ही जगह पे नहीं रुका है। आरंभ हुआ और समारंभ होना शुरू हुआ। समारंभ का मतलब हुआ, सम शब्द उपसर्ग जो लगता है वो उत्कृष्टता के लिए लगता है, और आ अक्सर आकृति लेने के लिए, अक्सर सब जगह नहीं, कई जगह मर्यादा लिए हुए होता है, कई जगह अलग अलग स्थितियां लेके होता है। तो ये आरंभ, रंभ का मतलब होता है आ, आवाज देना, रंभाना। जैसे गाय बोलती है तो बोलते हैं, रंभाया, गाय रंभा रही है, क्या कर रही है? वो आवाज दे रही है। तो रंभ शब्द, रंभ सूचना इस बात का कि हमारे भीतर से एक ध्वनि पैदा हुई, एक कंपन पैदा हुआ, एक संबोधन पैदा हुआ। और वो संबोधन कैसा भी हो सकता है।
जैसे क्रोध करने वाले के भीतर क्रोध आया, किसी के अंदर गाली आई, किसी के अंदर नाराजगी आई, किसी के अंदर करुणा आई, किसी के अंदर दान की इच्छा पैदा हुई, किसी के अंदर सेवा की भावना पैदा हुई। किसी भी भांति का हो सकता है। वो शुभ अशुभ दोनों आरंभ है, शुभ आरंभ अशुभ आरंभ, दोनों प्रकार के आरंभ है, लेकिन आरंभ है। और जैसे ही आरंभ हो रहा है, जीव का अधिकरण हुआ, यानी जीव ने क्रिया में प्रवेश किया। अब ये आरंभ रुकेगा नहीं, हम ये कह रहे हैं ये चलता हुआ न जाने कितने कंपन फैलाएगा, पूरे ब्रह्मांड तक फैलेगा। ठीक है, वैसे ही जैसे तालाब में हमने एक पत्थर डाला, उछाला, उछाल के डाला, वो पत्थर तो वहीं गिरा, लेकिन उससे जो रिपल्स पैदा हुए, जो कंपन पैदा हुए, वो पूरे तालाब के किनारे तक जाएंगे, बहुत दूर तक, और वापस लौट करके वहां जहां पे पत्थर फेंका गया था वहां तक लौट के वापस आएंगे। बस यही कर्म विज्ञान है, कि हमसे जो पैदा हुआ वो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, और क्रिया की प्रतिक्रिया लौट के वापस हमारे पास आता है। लेकिन जो पैदा हुआ वो एक था, और जब वो फैलता है वो अनेक होता है, जब लौट के आता है तब भी अनेक होता है। इसीलिए ये उत्पन्न आश्रित अलग हो जाता है और विगम आश्रित अलग हो जाता है। जब हम भगवती सूत्र कभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वहां बहुत मजेदार इस पूरे विज्ञान को बताया गया है, चल माड़े चलिए के विज्ञान को। फिर बताया जब उत्पन्न होता है तब ये कैसे एक होता है, लेकिन जब ये लौट के आता है तब तो कैसे हो जाता है। हम नहीं कहते हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने तो ऐसा किया ही नहीं था। अरे भाई, तुमने तो थोड़ा सा किया था, लेकिन जो लौट के आ रहा है तो उतना ही नहीं आ रहा है। आपने तो एक बीज बोया था, लेकिन उस बीज का जो वृक्ष बनेगा तो कितनी पत्तियां आएंगी, कितने फल फूल आएंगे, और उस वृक्ष के ऊपर कितने और पक्षी जानवर आके बैठेंगे, सहारा लेंगे। वो एक बीज बोया, उसकी घटना कितनी बड़ी घटेगी, हम कल्पना नहीं कर सकते। एक ही तो बीज बोया था, उस बीज से ये सब कुछ हो जाएगा। आपने तो एक ही तो ऑर्डर दिया था, पर उस ऑर्डर के बाद इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, ये किसने सोचा था। आपने तो एक ऑर्डर दिया था, जाओ आतंकवादियों को गिरा डालो। अब वो पता नहीं घटना कहाँ कहाँ तक पहुंचेगी, और कहाँ कहाँ आतंक फैलेगा। तो भगवान महावीर ने कहा, हिंसा को समझना है, अंत को समझना है, तो अंत से मत पकड़ो, आरंभ से पकड़ो। तो आरंभ ही हिंसा है, आरंभ ही दुखों का कारण है। आरंभ जम दुख मिडम तिनच्छा, आरंभ में ही दुख होगा। इसलिए आरंभ में ही चेतो। सारे ज्ञानी लोग कहते हैं आरंभ में ही चेतो, वो जहां पैदा हो रहा है वहीं पे चेत जाओ। वहीं पे चेत गए तो बाकी सारी स्थितियां नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना, शादी करते वक्त ही चेत जाओ। हम लोग अभी बहुत दिनों से माधोपुर आश्रम में है, थे, मतलब अभी तो हम लौट के आ गए वहां से, पालीताना गए, पालीताना से सूरत आए। कल रात ही हम सूरत में पहुंचे। शिप चलती है पालीताना से सूरत के लिए, तो हम शिप में आते हैं। शिप में अपनी कार भी डाल दो, और मजेदार शिप आपकी सबकी गाड़ियां भी ले आती है और आदमियों को भी ले आती है। तो हाँ, उधर पालीताना से थोड़ा आगे पर घोगा करके एक है प्लेटफॉर्म, वहां से सारी शिप चलती है, और फिर हम शिप के माध्यम से कल रात सूरत आ गए। इतने दिन पालीताना में साधु साधुओं के साथ थे, और उसके पहले माधोपुर आश्रम में थे। तो माधोपुर जो आश्रम है वो इतना मिस्टीरियस है, पूरा जंगल ही है। उस आश्रम की कोई बाउंड्री नहीं है कि यहाँ से शुरू होता है, मतलब कोई गेट नहीं बना हुआ है ऐसे। वो बस पता ही नहीं चलेगा ये पूरा आश्रम का इलाका है। तो वहां भी क्या होता है कि चूंकि वो एकदम प्राकृतिक है, जंगल, घने जंगल है, बहुत सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर से नीचे तक ऐसे, मतलब वो नीचे से काट दिए गए हैं वो पहाड़ जैसे, तो जड़ें ऊपर से नीचे तक ऐसे दिखाई दे रही है। मजेदार व्यूज होते हैं वहां के। तो आजकल क्या प्री वेडिंग का वो फैशन चल रहा है, तो वहाँ हर दिन कोई ना कोई प्री वेडिंग शूटिंग के लिए वहां पे आते जाते हैं। तो प्री वेडिंग शूटिंग के लिए जब लोग खड़े होते हैं, ग्रुप्स तरह तरह के, हम वहां से गुजर रहे होते हैं, हम भोजनशाला एक बार उठ के जाते हैं अपने कक्ष से, तो लोग दिखाई देते हैं। तो स्वामी जी उनको, जो प्री वेडिंग शूटिंग हो रही होती है, उनके आसपास जो लोग होते हैं उनको पूछते हैं आप में से कौन शादीशुदा है। तो सब कोई फ्रेंड्स ही होते हैं, तो वो बताते हैं हाँ हम शादीशुदा है। तो बोले तुम जब शादीशुदा हो तो तुम तो इसको सही सलाह देते। भाई तुम अपना अनुभव तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड को,
इसको क्यों तुम नहीं, स्वामी जी कहते देख अभी भी भाग जा, अभी तो मौका है, नहीं तो फिर बाद में पूरी जिंदगी रोएगा। भाग नहीं सकेगा। अभी भाग जा, अभी मौका है, देख मैं चेता रहा हूँ। लेकिन कौन चेतता है, सबको वही लड्डू खाने होते हैं। तो उस वक्त तो सब सपनों में होते हैं ना, एक अलग ही तरह के ख्वाब, सम्मोहित स्थिति में हम सब होते हैं, तो रंगीन दुनिया दिखाई देती है। फिर हकीकत तो बाद में पता लगती है। और जब हकीकत आती है तो पता लगता है, ओ आसान नहीं है दुनिया में ख्वाबों के सहारे जी सकना। रंगीन हकीकत है ये दुनिया, यह कोई सुनहरा ख्वाब नहीं। जब बाद में जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते तो पता लगता है, "अरे, कितना मुश्किल हो गया है सब कुछ, नहीं किया होता सुन लिया होता तो कहते आरंभ में जाग जाओ, आरंभ जम दुख मिणम तिन अच्छा। जो आरंभ में जाग गया वो फिर बाकी सारी घटनाओं से बच सकता है। अदरवाइज आरंभ हुआ है तो वो आरंभ कहाँ कहाँ ले जाएगा। तो कह रहे आरंभ साधन जुटाएगा, समारंभ में जाएगा, फिर साधन क्रिया को अटेम्प्ट करवाएंगे, एक स्थिति तक पहुंचाएंगे, क्रिया को अंजाम दे डालेंगे, वो संरंभ हो जाएगा। परंपरा इसको ऑपोजिट अर्थ करती है, परंपरा कहती है संरंभ समारंभ और आरंभ। वो कह रहे संभ्रम भाव उठा, समारंभ साधन इकट्ठे किए और आरंभ आपने अटेम्प्ट किया। तो विराट गुरु जी इसको बिल्कुल अपोजिट करते हैं। गुरु जी कहते थे कि जो पैदा हुआ वही आरंभ है, बिगिनिंग है। और पैदा भीतर की किसी कंपन से हुआ, किसी अध्यवसाय से हुआ, किसी ना समझी की वजह से हुआ, तो वही आरंभ हो गया। फिर आरंभ ने साधन जुटाए समारंभ, क्योंकि अब आरंभ फैला और उसने उत्कृष्टता लाई, अपने में पावर पैदा करी। फिर उस समारंभ ने अटेम्प्ट कर दिया, दैट समारंभ हो गया। तो हम बाद में चेतेंगे, इसके पहले पहले ही चेत जाए। ये आरंभ समारंभ और समारंभ होगा कैसे, तीन योगों से हो रहा है। मन से भी हो रहा है, वचन से भी हो रहा है और काया से भी हो रहा है। तो सूत्र कह रहा है आद्यम समरम समारंभ आरंभ योग, फिर कृत कारित अनुभत करण, फिर कषाय। तो सूत्र कह रहा है कि संभ्रम समारंभ आरंभ जीव कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो योगों से कर रहा है, मन से कर रहा है, वचन से कर रहा है और काया से कर रहा है। क्योंकि जैन दर्शन में योग का मतलब है कि हमारा इस प्रकृति के साथ जुड़ाव, पुद्गलों के साथ जुड़ाव। यहाँ योग का मतलब आत्मा का परमात्मा हो जाना नहीं है। जैन दर्शन में आत्मा का परमात्मा हो जाने को हम अयोगी बोलते हैं। ये अयोगी हुआ क्योंकि अब ये शुद्ध हो गया, इसके भीतर बाहर का कोई योग नहीं बचा। अन्य दर्शनों में योग का मतलब बोलते हैं कि अच्छा वो योग हुआ, यानी कि वो आत्मा परमात्मा ईश्वर रूप के साथ मिल गया। नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते, हम कहते हैं वो तो जो जुड़ा हुआ है उसका अलग हो जाना ही कल्याण है, मुक्त होना है, कहीं जुड़ाव नहीं करना है। तो अयोग की बात करते हैं हम। तो संसार के लिए क्या कर रहे हैं, जीव अधिकरण कब हो रहा है, योग के थ्रू हो रहा है। योग का मतलब क्या हुआ, अब हमने अपनी प्रवृत्ति करी, काया से करी, वचन से करी और मन से करी। मन में उठ गया, फिर विचार के रूप में, वाणी के रूप में, देह के संकेत के रूप में, इशारों के रूप में वो प्रकट हुआ। तो मन से हुआ, वचन से हुआ और काया से हुआ। तो संभ्रम समारंभ आरंभ ये तीनों ही हम तीन योगों से कर रहे हैं। मन से भी कर रहे हैं, वचन से भी कर रहे हैं, काया से भी कर रहे हैं। तो इसको बड़ा समझने वाली जरूरत है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि काया से करना ही करना है, लेकिन काया से करना ही करना नहीं है। हो सकता है काया से तो आप एकदम निर्धन हो, आपके पास में कुछ सामग्री नहीं है, कोई परिग्रह कोई संग्रह नहीं है, लेकिन मन से लड्डू कहाँ कहाँ के खाए जा रहे हो, कहाँ कहाँ पे विस्फोट किए जा रहे हो, कहाँ कहाँ पे बम फोड़े जा रहे हो, है ही नहीं आपके पास कोई बम नहीं है, लेकिन आपके भीतर ऐसा भाव आता है कि अरे पाकिस्तानियों को तो, आतंकवादियों को। अब आपके पास कुछ भी नहीं करने के लिए, लेकिन आपके भीतर उठ गया, आपको पता ही नहीं चला, कर दिया आपने। करने वाला कोई और होगा लेकिन उसमें आप जुड़ गए। फिजिकली कोई और कर रहा होगा लेकिन आप तो कर ही रहे हो उसके अंदर, आप भी उसमें, शेयर मार्केट में आपका शेयर भी हो गया, आपने शेयर खरीद लिए, आपने अपना योगदान दे दिया। तो फिजिकल करना ही करना नहीं है, मन से करना करना है।
एक बार एक भाई मिलने के लिए आए, स्वामी जी के सामने बोलते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो स्वामी जी बोले मतलब, कहते मैंने शादी नहीं करी। तो स्वामी जी के, शादी करना नहीं करना ब्रह्मचारी होने का क्या कोरिलेशन है? शादी नहीं करने से कोई ब्रह्मचारी थोड़ी हो जाता है। इतने सारे साधु साध्वी है, शादी नहीं करते, लेकिन ब्रह्मचारी थोड़ी है। ब्रह्मचारी होना बिल्कुल अलग घटना है, उसका शादी से कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन आम मान्यता यही है कि वो शादी नहीं करी इसलिए ब्रह्मचारी है। अरे इनके भीतर क्या चल रहा है वो तो देखो। इनकी चर्या क्या ब्रह्म की तरह है? ब्रह्म की तरह चर्या का ब्रह्मचारी कहा गया। और ब्रह्म की तरह चर्या का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म तो वो है जहाँ कोई बाउंड्री नहीं हो सकती। ब्रह्मांड है, वो तो फैला हुआ है, विराट है। ब्रह्म तो वो है जहाँ कोई भेद विभेद हो ही नहीं सकता। लेकिन उनको तो सारा भेद विभेद है। ब्रह्म तो वो है जहाँ विशुद्धि है, अशुद्धि है ही नहीं। लेकिन यहाँ तो सारी तरह की अशुद्धियां मगज में भरी है। तो ब्रह्मचारी कैसे हुआ? ब्रह्मचारी तो वो हुआ जिसके भीतर की स्थिति, जिसके भीतर की ऊर्जा ऐसी हो गई है कि अब वो मुक्त भाव से प्रसारित होती है। उसके भीतर का, जैसे फूल खिल गया हो तो हवाओं उसको भी वो खुशबू ही लुटाता है। ऐसा नहीं कि कोई उसके पास आदमी जाएगा उसको खुशबू देगा और भैंसा जाएगा तो खुशबू नहीं देगा। वो फूल खिला है तो चाहे आदमी जाए या भैंसा जाए, उसके लिए तो एक ही बात है। तो ऐसे जिसके भीतर कोई फूल खिल गया है उसको ब्रह्मचारी बोला। लेकिन हमने सब पता नहीं सारे शब्दों की समझ को कहां से कहां पे लागू कर दिया। तो ब्रह्मचारी होने का अर्थ ये था कि हमारे भीतर एक ऐसी एकत्व स्थिति पैदा हो जाए कि सारे जीवों के साथ हमारे भीतर कोई भेद ना बचे। एकात्म दशा पैदा हो जाए। एगे आया स्थिति में आ जाए, एगे आया भाव आ जाए। जहाँ हमारी प्राण ऊर्जाएं जो है वो किसी तरह की ग्रंथियों में अब बंधी हुई ना रहे। मन में कोई गांठें ना रहे। जब कोई गांठ ही ना रहेगी तो ना आसक्ति बचेगी ना द्वेष बचेगा, उसको ब्रह्मचर्य बोला। लेकिन वो तो है नहीं हमारे पास, और हम ऐसे ही बोल देते हैं। तो वो आदमी बोला, मैंने सिर्फ उसके जाने के बाद हम सब और भी लोग बैठे थे और भी साधक बैठे थे, तो स्वामी जी से सवाल किया कि वो जो कह रहा था और वो जो है। स्वामी जी बोले कि पूछने की जरूरत ही नहीं, उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसके भीतर में क्या है। उसके भीतर में इतनी अतृप्त वासनाएं हैं, उसका चेहरा ही बता रहा है। उसके भीतर में इतने सारी तरह की ग्रंथियां हैं, कैसे ब्रह्मचारी हो जाते हैं लोग? कुछ भी बोलने से क्या हो जाता है? अच्छे अच्छे शब्दों को आदमी कहीं भी प्रयोग में ले लेता है। लेकिन वो जानते नहीं कि शादी नहीं करने से कोई ब्रह्मचारी नहीं हो जाता। और शादी करने वाला ब्रह्मचारी नहीं हो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, शादी करते हुए वो ब्रह्मचारी हो जाता है। श्री कृष्ण कितनी रानी है लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचारी हो जाते हैं। क्योंकि उनके भीतर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां प्रेम ही प्रेम रहा, करुणा ही करुणा रही। अब उनकी ऊर्जाएं किसी ग्रंथियों में नहीं उलझ रही है। ऊर्ध्वगमन हो रहा है उनका, रेतस। तो वो एक ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते हैं। पर उसके लिए कुछ अपने भीतर की ऊर्जाओं के साथ कुछ करना होता है, कोई प्रयोग करने होते हैं। और कोई उस दिशा में चलने लगे तो वो अपने ही अंदर के द्वार खुलने लगते हैं उसके। लेकिन हम ऐसे ही मान लेते हैं कि बस फिजिकल कनेक्शन नहीं हुआ तो हम ब्रह्मचारी हो गए। ऐसा नहीं है। फिजिकल ही नहीं है क्रिया, मेंटल भी क्रिया है, वर्बल भी क्रिया है। कितने बुजुर्ग लोग हैं फिजिकली एक्टिवेट नहीं हो सकते, लेकिन मूवी देखते हुए, चित्र देखते हुए, गाने देखते हुए उनके दिमाग में जो सपने चलते हैं वो सारे ख्यालात वो ऐसे ही चल रहे होते हैं कि कैसे वो कनेक्ट हो जाए। तो ज्ञानी कहते हैं संभ्रम समारंभ आरंभ योग, मन वचन और काया से तीनों हो रहे। और कैसे हो रहे? और आगे इसको विस्तार से कह रहे कि करना ही करना नहीं है, करवाना भी करना है। कृत कारित अनुमत, अनुमत यानी सहमति देना भी क्रिया है। अनुमति देना भी क्रिया है। उसके साथ हम इन्वॉल्व कैसे कैसे हो सकते हैं? तो हम करके भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम करा के भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वे कई लोग हैं जो कर नहीं रहे लेकिन करवा रहे हैं।
जैसे आप देखो सो कॉल्ड साधु साध्वी, वो शादियां भी करवा रहे हैं, मैरिज ब्यूरो भी खोला हुआ है इनके यहाँ। वो उपाश्रय बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, स्थानक बनवा रहे हैं, धाम बनवा रहे हैं। अब सब चीजों के नाम आप कितने भी अच्छे अच्छे दे दो, मंदिर, उपाश्रय, स्थानक, धाम, हकीकत तो बिल्डिंग ही बन रही है ना। कोई आदमी बनाता है तो हम बोलते हैं घर बनाया, महाराज बनाते हम बोलते हैं धाम बनाया। आदमी रहते हम कहते हैं घर में रहते हैं, महाराज रहते हम कहते हैं स्थानक में रहते हैं, उपाश्रय में रहते हैं। है तो बिल्डिंग ही। लेकिन हम इतने सम्मोहित हो जाते हैं शब्दों के पीछे कि भी हमारा सामने तो धाम बनवाया है, लेकिन बनवाया तो बिल्डिंग ही है ना। और उसके अंदर उन्होंने खुद क्या किया, खुद नहीं किया, करवाया। लेकिन क्या करवाना करना नहीं हुआ। लेकिन हम करवाने वालों को हम बड़ी वो प्रतिष्ठा दे देते हैं कि इन्होंने तो प्रतिष्ठा करवाई। वही प्रतिष्ठा करवाई, लेकिन कितना संभ्रम समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमत क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हम अपने प्रति अवेयर ही नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। फिर हम इतने तार्किक है ना, हम चीजों को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के अपने पक्ष में पेश कर देते हैं। जैसे कोई आदमी अपने बिजनेस को फैला रहा है, उसने बहुत सारी फैक्ट्रियां खोली है, उसके भीतर में ना जाने क्या कैसी भी स्थिति हो सकता है बहुत लालच हो सकता है कोई करुणा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सपोज उसके भीतर में बहुत तरह का नेम फेम पाने का लालच भी है। लेकिन जब कोई बात करता है तो कल कहता है, नहीं मैं तो ये चाहता हूँ कि बस मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाऊं, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। अब देखो ना, उसके भीतर स्थिति कुछ और होगी, लेकिन वो जो तर्क दे रहा है ना लोगों के सामने, वो कुछ और भी दे रहा है। इसी को कषाय बोला, माया बोली, कि भीतर में कुछ है, कलुषित परिणाम है, लेकिन बाहर में वो प्रकट कुछ और कर रहा है। ये माया कषाय हो गया। ये कृतकालिक अनुमत कषाय के साथ भी जुड़े हुए हैं। अब कई साधु लोग हैं ना, उनको बोलते भी तुम क्यों इनमें इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम्हारा थोड़ी काम है कि तुम बिल्डिंग बनवाओ, तुम चौकी की व्यवस्था करवाओ, तुम खाना क्या बनना इसका पता करो, ये हमारे यहाँ नहीं बनना चाहिए इसका रूल रेगुलेशन पास करो, ये तुम्हारा काम है ही नहीं, तुम क्यों किए जा रहे हो। कहते आपको पता नहीं, जब बनेगा तभी तो कोई लोग आके यहाँ पे साधना करेंगे। अरे तुम जो साधना करना है तुम खुद ही साधना नहीं कर रहे हो, और तुम ये सोच रहे हो कि कोई लोग आके साधना करेंगे। नहीं, कोई लोग बैठेंगे यहाँ पे तपस्या करेंगे, नवाणु करेंगे, यहाँ पे साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, इसलिए उपासना होने चाहिए, मंदिर होने चाहिए। अभी हम पालिताना इतने हैरान हुए, हर कदम कदम पे मंदिर, कदम कदम पे साधु साध्वी दिख रहे। लेकिन वहाँ वहां के जब साधु साध्वी के चेहरे देखो, तो इतने हैरानी हो रही है कि कोई चेहरे पे देख के ऐसा नहीं लग रहा हाँ कोई मुक्त है। स्वामी जी के साथ कई साधु साध्वियों ने बातचीत करी, वो बुलाया स्वामी जी को बातचीत करने के लिए, और स्वामी जी से कुछ पूछा, ज्ञान लिया। तो स्वामी जी उनको एक बात कह रहे थे कि भाई एक साधारण स्त्री भी अगर किसी पुरुष के साथ, अपने प्रेमी के साथ मिलने जाती है, तो उसके चेहरे पे एक अलग ही भाव होता है, अलग ही रौनक होती है, उसके पैरों में अलग ही थिरकन होती है। तो कोई लड़के लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं तब भी उनके चेहरे एकदम मजेदार हो जाते हैं, और यहाँ इन साधु साधियों के चेहरे देख के इतनी हैरानी होती कि ये परमात्मा से मिलने जा रहे हैं या ये दुख का जीवन जी रहे हैं। लेकिन किसी के चेहरे पे प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती। कोई थका हारा चेहरा है, कोई अंदर अंदर शिकायतें चल रही है, किसी के अंदर अंदर कोई पीड़ाएं चल रही है। हम निष्पक्ष होकर केवल चेहरों को देखें तो एक पल के लिए भी उनके प्रति श्रद्धा नहीं पैदा होगी। निष्पक्ष होके देखें, लेकिन हम निष्पक्ष होके देखते ही नहीं, हम सम्मोहित होके देखते हैं। हम पहले ही मान लेते हैं सफेद कपड़े, बस प्रणाम मथे वंदन चालू हो जाता है हमारा। हम सफेद कपड़े देखते ही सम्मोहित हो जाते हैं। ऐसे हम सफेद कपड़े डॉक्टर के देखते सम्मोहित हो जाते हैं, काले कपड़े वकील के देखते सम्मोहित हो जाते हैं, पुलिस की वर्दी देखते सम्मोहित हो जाते हैं। और फिर पता लगता है अरे तो रिश्वत ले रहा है, हमारा दिल दुख जाता है, टूट जाता है। पर सम्मोहित तो हम हुए थे ना, सम्मोहित हुए इसलिए हम परेशान भी हुए। तो ये बड़ी स्थितियां चलती है। तो हमारा सब लोगों को जब स्वामी जी ने बोला भी आप लोगों के चेहरे ही नहीं बता रहे कि आपको कोई परमात्मा से प्रीति पैदा हुई है या आप उसके मार्ग पे बढ़ रहे हो। ऐसा लग रहा है ना जाने सब किस किस दुनिया में खोए हुए, कौन अपने अपने विचारों के ग्रंथियों में सब उलझे हुए पड़े हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमको धर्म के नाम पे जो सिखाया जा रहा है वो धर्म है ही नहीं। हम सबको धर्म के नाम पे क्रिया करनी सिखा दी गई। ये करो ये मत करो, ऐसा करो ऐसा मत करो, इतने बजे करो, ये त्याग करो वो त्याग करो। अरे भाई खाली त्याग त्याग त्याग।
पूरा जैन धर्म जो शुद्ध वैज्ञानिक बात भगवान महावीर ने कही थी कि कैसे हम खुद को लिबरेट कर सकते हैं और कैसे हम खुद को जेल में डालते हैं। तो अभी हम जेल में डालने वाली स्थितियों को समझ रहे हैं। समरम समारम आरम योग कृत कारितानु मत कषाय विशेष स्त्री 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 चतुष्टय। तो ये तो है जेल में डालने वाली स्थिति। फिर इससे मुक्त होने की स्थिति कैसी, वो भी पूरी बताई है भगवान ने। लेकिन हम उस वैज्ञानिक धर्म को, वैज्ञानिक स्थिति को हम वैज्ञानिक की मानिंद नहीं सीख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जीवन में प्रयोग में ला रहे हैं। हम कैसे प्रयोग में ला रहे हैं? हम हम एक मान्यताग्रस्त होकर के कर रहे हैं, हम सम्मोहित होकर के कर रहे हैं। हम अवैज्ञानिक रीति से पढ़ रहे हैं, हम अवैज्ञानिक रीति से सारे कार्यों को कर रहे हैं। अदरवाइज हमें खुद को समझ में आता है, भाई भूख लगी, हमने भोजन खाया तो पेट में कुछ अलग एहसास हो गया, अब भूख खत्म हो गई, तृप्ति हो गई। लेकिन यहाँ हम जिसको कह रहे हैं कि हम साधना कर रहे हैं, तो क्या हमारे भीतर कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई कि अब हमारे अंदर एक मौज आ गई, क्रोध गया, मान गया, माया गई, लोभ गया, दुख गया। क्रोध मान माया लोग शब्द छोड़ दो, ये तो बड़े शास्त्रीय शब्द हो गए। हमें दुख किससे तो हम सब परिचित है, कि क्या हमारे भीतर ऐसी स्थिति आ गई अब कोई दुख ही नहीं पैदा होता। यह खुशी क्या खूब है, नारंज दिल में द्वंद है, चुक रहा है कर्ज सारा, हो रहा आनंद है। गुरु जी कहते हैं कि यह खुशी क्या खूब है कि ना रंज दिल में द्वंद है। कोई रंज नहीं, कोई द्वंद नहीं, कोई दुख नहीं। दुख खत्म हो गया तो सर्टिफिकेट है, हाँ अब आपकी साधना सही है। लेकिन यहाँ तो दुख खत्म ही नहीं होते। हम देखते हैं जितने बुजुर्ग साधु है उनके दुख उतने ही बड़े हैं, उतनी बीमारियां हैं उनको, उतनी पीड़ाएं हैं उनको। क्यों दुख है? क्योंकि वो दुख के विज्ञान को जाने नहीं, कि दुख पैदा कहाँ से हो रहा है। अच्छा, दुख के विज्ञान को नहीं जान रहे, उन्होंने शब्द रट लिया कि कर्मों से आ रहा है। कर्म किया उनको पूछो तो उनको पता नहीं। वो कहेंगे कर्म हमने पिछले जन्मों में किया हुआ इसलिए हम अभी दुखी है। तो फिर इतने साल से साधना कर रहे हो तो फिर हुआ क्या? दुख खत्म हुआ? तो बोले अभी कैसे खत्म हो सकता है, अभी तो पांचवा का आरा चल रहा है। यानी दोनों स्थितियों में आपके दुख का कारण क्या? एक तो वे कर्म जो कभी कर लिए, खत्म क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पांचवा आ रहा है। हमारे पास वो संलग्न संस्थान ही नहीं है कि हम वो साधना कर सके, हम इतनी उत्कृष्ट तपस्या कर सके, तो हमारे दुख खत्म कैसे होंगे? दोनों ही अवैज्ञानिक उत्तर है। तो वास्तविकता क्या है कि दुख है क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं है। स्वामी जी ने उनसे सवाल किया कि भाई भगवान ने धर्म किसको बोला? तो उन्होंने रटा रटाया उत्तर दे दिया, विवत्थु सहा वो धम्मो। सभी बोल देते हैं। तो कहा अच्छा ये बताओ, इस परिभाषा में कहीं आया कि नवाणु करना धर्म है, एक मंदिर जाना धर्म है कि? बोले नहीं आया। फिर आप किसको धर्म बता रहे हो? क्योंकि हम खुद ही सही स्थिति को उपलब्ध नहीं हुए, तो हम जिसको मार्गदर्शन कर रहे हैं उसका मार्गदर्शन सही कैसे करेंगे? बाद में हमें पता लगा कि हम जिनसे बात कर रहे थे उन्हीं के सानिध्य में नवाणु यात्राएं चल रही थी वहां पे। उन्होंने बहुत सारे संघ का नवाणु चला रखा था, और ये हमें पहले नहीं पता था। वो तो हम तो वैसे ही बात कर रहे, तो उनको कितना कष्ट हुआ होगा। और कष्ट होता है क्योंकि हकीकत सुनने से के बाद इतना कष्ट होता है कि वो दोबारा हमको बुलाते ही नहीं। दिक्कत क्या है? क्योंकि वो ही नहीं सुन रहे ना, उनके शिष्य भी सुन रहे हैं, उनके श्रावक श्राविकाएं भी सुन रहे हैं। एक बार तो बुला लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना उसके बाद में उनको लगता है अगर मेरे इन साधकों को सही बात पता लग गई तो मुश्किल हो जाएगी, फिर वो मेरे सामने प्रश्न खड़ा करेंगे। तो वो चाहते हैं कि इनसे दोबारा रूबरू ना होना रहे तो अच्छा है, तो कोई बहाना करके दोबारा नहीं बुलाएंगे। और स्वामी जी पहले ही बोल देते हैं कि हमें पता है ये पहली और आखिरी मुलाकात है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आप जिसको संयम कह रहे हो, जिसको स्वाध्याय कह रहे हो, जिसको धर्म कह रहे हो, क्या हकीकत में वही भगवान ने कहा था? भगवान ने कहा धर्म खुद को जानना, स्वभाव को। और स्वभाव कहाँ है? तो वो रटे रटाई बोलेंगे स्व में भीतर है। तो बोले फिर है तो हम कहाँ है? हम किसको धर्म कह रहे हैं? फिर क्या भगवान ने संयम दीक्षा लेने को, कपड़े बदलने को बोला? या संयम उस सजगता को बोला जो अपने भीतर पैदा की जाए?
कि जिस सजगता के कारण से फिर हमारे भीतर आरंभ होना ही, ये मैं अभी अपने बात चल रही है इसलिए आरंभ के शब्दों में कह रही हूँ, स्वामी जी इतने टफ वर्ड नहीं बोलते। वो तो एकदम इजी वर्ड्स में बात कर रहे हैं, वो शास्त्रीय शब्दों में बात नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारे भीतर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जहाँ एक संतुलन आ जाए, जहाँ एक विवेक जाग जाए। तो संयम उस स्थिति को का, और हमने संयम बना लिया कपड़े बदलने को। ऐसे ही हर एक शब्द के हमने अर्थ अलग कर दिए। पूछा उन साधुओं से, अच्छा ये बताओ, आप जो ये शास्त्र पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, इनको क्या बोलते हो? बोले स्वाध्याय करना। तो बोले पूरी परंपरा में अगर महावीर आए तो क्या बोलेंगे? स्वाध्याय को उन्होंने अंतर तब बोला है, स्व का अध्ययन बोला। पर स्व का अध्ययन आंख बंद करके कौन अंतर तब कर रहा है? सब किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें रट रहे हैं और कह रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं। और अगर पूरे कुएं में भांग पड़ जाए और सारे लोग वो भांग वाला पानी पी ले, तो अब उनको कोई बिना भांग वाला आके बोले भी तो क्या करेंगे? कौन मानेगा? लेकिन सारी परंपरा ऐसे ही सिखाई जाती है। साधु साधुओं को कुछ बहराते हैं, पात्रे कपड़े जूते चप्पल जो कुछ भी बहराते हैं, फिर कहते हैं हमने व्यावच करी। तो क्या साधुओं को सामान बहराना व्यावच बोला भगवान ने, या व्यावच को अंतर तब बोला? उसको बाहर में करने को कहाँ बोला, उसको तो अंतर तब बोला। तो वैसे सवाल कर लो इन मारा साहब लोगों से, तो कई लोग तो इतने नाराज हो जाते, इतने गुस्से से भर जाते हैं, कहते हैं कौन आ गया आईना दिखाने वाला। कोई थोड़े लोग होते हैं जो समूहन से बाहर आना चाहते हैं, वरना चारों ओर ऐसा धर्म के नाम पे एक सम्मोहित वातावरण पैदा कर दिया जाता है, और मुक्ति के सारे सपने दिखाए जाते हैं, और छोटी छोटी बातों से भी मुक्त नहीं हो। फिर एक साध्वी महाराज ने हमको बुलाया, वो बोलती है मेरे को इतने साल हो गए दीक्षा ले हुए, लेकिन मैं जिसके लिए आई वो तो यहाँ हो ही नहीं रहा, तो कैसे मेरा कल्याण होगा? स्वामी जी बोले इसी क्षण पॉसिबल है, बस मानना बंद कर दो। वो बोलते हैं ये तो बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि मैं मानती हूँ मैं ये हूँ, मैं मानती हूँ मैं वो हूँ। या मानना बंद कर दो तो तुरंत खत्म हो जाएगा दुख। लेकिन मान्यता दिखाई तो नहीं पड़ती, इतनी गहरी 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 मान्यता है। और मान्यता नहीं दिखाई पड़ रही, यही मिथ्या दर्शन है। और मान्यता से जाग जाए, जो जैसा है उसको वैसा देख ले, सम्यक हो गया। तो हम साधारण सी बात भी नहीं समझ पाते कि दुख है, वही हमारी बंधन है, वही हमारी पीड़ा है। और हम कह रहे हैं, बरसों से स्वाध्याय कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और हम अभी भी कहीं दुख में चले जाते हैं। अगर गुरुदेव चले गए तो हम दुखी हो गए, शोक में चले गए, पीड़ा में चले गए। हम कुछ और भी कर सकते थे, कई और तरीके से भी हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, कोई और स्थिति भी हमारे अंदर पैदा, लेकिन हम कंडीशनिंग व्यवहार करते हैं। प्री कंडीशनड एक्टिविटीज हमारे अंदर चलती है, मन की भी, वचन की भी और काया की भी। और सबकी कंडीशनिंग अलग अलग डाल दी गई है। तो कोई कबीर ऐसे बोलते हैं कि कद मरसा कद भेंट सा पूर्ण परमानंद। कोई मुक्त पुरुष ऐसे होते हैं, उनके पास मौज ही मौज बिखरती है, वो किसी को बांधते ही नहीं, क्योंकि वो खुद बंधन से पड़े हैं। और हम धर्म के नाम पे न जाने कैसे कैसे बंधन डालते जाते हैं। तो ये सूत्र कह रहा है आश्रम तत्व का, कि हम किस प्रकार से, जीव अधिकरण करता है, जीव कैसे आश्रम में प्रवेश करता है, क्रियाएं करता है। तो बोला समरम समारम आरम योग कृत कारित अनुमत, करता है, करवाता है, और अनुमति देता है, राय देता है, सहमति देता है, और कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी करता है। अनुजान, वो खाली जानकारियां करता है किसने क्या किया। आप देखो करने में लिमिटेड है, करवाने में हमारी लिमिटेशंस की बाउंड्री बढ़ जाती है, हम बहुत कुछ करवा सकते हैं, कर नहीं सकते। लेकिन अनुज्ञान करने में तो कोई बाउंड्री नहीं है, जो हम दुनिया भर की न्यूज देख रहे हैं, अनुज्ञान कर रहे हैं, और न्यूज देख देख करके ना जाना हमारे भीतर क्या क्या चल रहा होता है। तो कृत कारित अनुमत, जानकारियां करना, और जानकारियां करने में ही सब लगे रहते हैं।
जैसे हम किसी से मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले लोग अक्सर लोग यही सवाल करते हैं, कहाँ से आए हो, क्या नाम है। स्वामी जी उनको बोलते, क्या आपको पता लग गया कि आप कहाँ से आए हो? अभी ऐसा कोई वापस क्वेश्चन करता नहीं है, तो ये परंपराएं औपचारिकताएं चालू ही रहती है। हम सब ऐसे ही परिचय करते रहते हैं, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या बिजनेस करते हो, कहाँ जाने वाले हो। स्वामी जी कहते हैं, आपको अपना नाम पता है? वो कहते हैं, हाँ मेरा नाम केवल चंद है। बोले, ये नाम आपने रखा था या किसी और ने रखा था? हम जागते ही नहीं है, क्योंकि जागे कैसे? अच्छा, मैंने एक दिन स्वामी जी को पूछा, ऐसे लोग क्यों पूछते हैं? तो बोले, आदमी को हम सब सीमित करना चाहते हैं, इसलिए हम पूछते हैं, बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं मिलने के साथ ही। तो हम बाउंड्री क्रिएट करने के लिए सवाल पूछते हैं, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कि जैसे 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 सीमित होता जाएगा ना, वरना एक आदमी तो इतना अद्भुत है, भाई सामने एक दृश्य है, वो तो अद्भुत है, बाउंड्री लेस है। लेकिन हम सब उसको जैसे ही नाम देते हैं, हमने उसको छोटा कर दिया, और ऐसे हम सबको छोटा 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 करते जाते हैं। और फिर लगा डिब्बे में कैद कर दिया, हाँ अब इनसे हमें कोई भय नहीं है। और इतनी जानकारियां हमारे डिब्बे में कैद हो गई, हमको लगता है वाह मैं तो ज्ञानी हो गया। और हमें अपना भ्रम दिखाई नहीं पड़ता, हमें अपना आरंभ दिखाई नहीं पड़ता। जब आरंभ भी दिखाई नहीं पड़ेगा तो बाकी सारी घटनाएं तो होने ही वाली है। और आरंभ दिखाई पड़ने लग जाए तो आश्रम रह नहीं सकता। तो ये जीवाधिकरण का एक छोटा सा विज्ञान सूत्र बड़ा प्यारा है। अब इसकी और अनेक आयामों से व्याख्या हो सकती है, लेकिन अभी आज का समय हमारा पूरा हुआ, तो मैं इसको यहीं पे विश्राम देती हूँ। फिर इसी एक सूत्र के बारे में हम अपने आप के साथ सूत्र को आईना बना के खुद का दर्शन करेंगे, तो बड़ा मजा आएगा। और जैसे जैसे हमारे भीतर अपने आरंभ के प्रति जागरूकता आ जाएगी, वैसे वैसे हम इस घेरे से मुक्त होते जाएंगे। आज इतना ही। जय हो। पूज्य विराट गुरु जी की दुआ आशीर्वचन। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो। जय हो। जय हो। सबका कल्याण। ओम शांति। ओम शांति।